हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 28 और जिसका टॉपिक है मैनर ऑफ एक्शन, यानी कि काम करने का तरीका, कि कोई एक्शन को किस तरीके से किया जाता है, जा रहा है या किया गया। ठीक है दोस्तों, और ये इस चैप्टर का स्ट्रक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग देखेंगे वैसा ही जैसा तुम कहते हो। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका पैटर्न दोस्तों, कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर और उस पर ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। ठीक है, और हम आपके साथ दोस्तों इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसमें यूज होता है उसे भी एक्सप्लेन करते हैं और आपके लिए आसान करते हैं। तो चूंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो सबसे पहले इसके हिंदी वाक्य को देखते हैं कि हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो उसका इंग्लिश क्या होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए सबसे पहले देखते हैं हिंदी में। मैं, ये तो सब्जेक्ट सब में रहेगा, वैसा ही करूंगा, वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहते हो। ठीक है दोस्तों, दो चीज एक्स्ट्रा आया, वैसा ही जैसा। ठीक है, वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद है। ठीक है दोस्तों, दो पार्ट आया। वह वैसा ही करेगा जैसा मैं कहूंगा। एकदम हिंदी में इसे जनरल यूज डेली लाइफ में आप बोलते हैं या सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसा ही करो जैसा तुझे माँ बाप कहते हैं। तुझे, तुम्हें, जो भी बोले दोस्तों, माँ बाप कहते हैं। तो इसका अगर इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना है या बनाना है वैसा ही जैसा कि, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले भी बात कर चुके हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एक स्टेटमेंट होगा जिसे प्रिंसिपल बोले चाहे इंडिपेंडेंट बोले, उसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो एज है यही काम कर लेता है जैसा का। ठीक है दोस्तों, और ये एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद आप जानते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज आता है। ठीक है दोस्तों, और आप इसे अगर उलट दे तो एज के बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज और यहां पर सिर्फ कोमा से काम चल जाएगा, वो इसमें भी चेंज करके हम लोग देख लेंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, वैसा या वैसा ही रहे, तो उसका अगर ये बीच में आता है एज, तो इसका कोई भी इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसा का इंग्लिश एज, इसको आप इफ के तरह माने दोस्तों। इफ क्लॉज आप पढ़े हैं, इफ कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जो इफ के साथ आता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों, वो क्या होता है, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, और कोमा हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सेम इसी तरह से इसको भी ट्रीट करें। तो अब हिंदी में चाहे कहते हो लगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चाहे मैं कहूंगा, करूंगा, जाऊंगा, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहे, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। किसको, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को। ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अब बाकी ये विल के साथ, विल, कैन, मे, शैल, किसी के भी साथ। तो बना के देखते हैं दोस्तों। मैं वैसा ही करूंगा, कैसा? आई विल डू, मैं वैसा ही करूंगा जैसा, वैसा का कुछ नहीं। एज यू टेल मी, ये क्या हुआ? V1 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, कैसे? एज यू टेल मी, बस यहां पे कोमा दे, आई विल डू। ठीक है दोस्तों, तो ये चेंज करेंगे तो कोमा लगेगा, अदरवाइज कुछ नहीं लगेगा। एज यू टेल मी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, ऐसे लग रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेकिन दोस्तों वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्लियर? अब दोस्तों दूसरा, वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद है, डू। ये जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, डू एज यू लाइक। ठीक है दोस्तों, वह वैसा ही करेगा जैसा मैं कहूंगा। ही विल डू एज आई टेल हिम, भी लगा सकते हैं, टेल हिम, या इसको उलट के बना है एज आई टेल, बस कोमा देके यहां से चले, एज आई टेल ही विल डू। ठीक है दोस्तों, इतना से काम चल जाएगा। अब वैसा ही करो जैसा तुझे माँ बाप कहते हैं, डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग एज लगा के जैसा ही वैसा ही का इंग्लिश बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ एज यूज होगा अब वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा और वो एक्शन पहले दिखाएगा। दोस्तों ये एक टिप है कि वो किस में लगाएंगे, तो अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है तो जो लगेगा कि पहले होगा तब अगला होगा, तो वहां पर आप एज लगाएंगे, जो पहले एक्शन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद जो बाद में एक्शन होगा उसमें लगाएंगे। जनरली मान सकते फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर विल रहे, शैल रहे तो, अदरवाइज मे रहे, कैन रहे तो इसे टेंस के कैटेगरी में नहीं माना जाता है। तो मॉडल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।